अभी रिसेंटली पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसके ऊपर रिप्लाई देते हुए कहा है कि इंडिया में अखंड भारत की बात की जा रही है। बच्चों को निसाब में उनके साथ इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जब वो हकीकत की दुनिया में जाएं तो उनका ऐसी डिसइल्यूजनमेंट हो कि उनका जो है वो एतमाद उठ जाए। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि भारत के पार्लियामेंट हाउस में अखंड भारत का नक्शा पाकिस्तान के लिए काबिल गौर है। हिंदू से किसी से पूछ कर देखें तो वो कहता है जनाब ये हमारा इलाका था, हमारा इलाका था जिस पर आके आपने कब्जा किया। 1971 में हमसे गलतियां हुई, हमसे गलतियां बहुत दफे हुई हैं। हमारे मुल्क में जो है वो कुछ 80 की दहाई में हुआ, कुछ 90 की दहाई में हुआ। अंगेज खान 1200 में जो मुसलमान नहीं था वो खान से कंफ्यूज ना होइए, मंगोलिया में खान टाइटल होता था नोबल आदमी का। आपने जब एक नया मुल्क तख्लीक किया तो आप अशोका दी ग्रेट को दफन कर रहे हैं पीछे। इतना बड़ा शहनशाह, इतना बड़ा बादशाह, इस पूरे खित्ते में मैं समझता हूँ उसका उशरे अशीर भी नहीं है जो ये लोग थे। ये तो मजाक थे। बहुत इंडिया को भी छोड़े, चाइना में क्या हो रहा है? बहुत जुल्म हो रहा है चाइना में। ये इंडिया से भी ज्यादा जुल्म तो चाइना में हो रहा है, वो हाईलाइट नहीं करते उधर। जो कैलाश के पहाड़ हैं, इन चोटियों पे शिवा जी रहते हैं जी। और शिवा जी जो हैं वो अपनी बीवी जो पार्वती हैं, जो देवी हैं, उनके साथ वो हाथ दौड़ लगाए ना, जहां तक भी दौड़ लगाए कि पाकिस्तान के मुखालिफ ये बंदा दुश्मन है, तो वो सिर्फ मोदी तक ही पहुंचते हैं, उससे आगे वो जा ही नहीं सकते। ना उनकी इतनी अप्रोच है, ना उनकी इतनी औकात है कि वो चाइना का नाम ले लें, वो अमेरिका का नाम ले लें। उन्होंने कभी मुसलमानों को टारगेट करने का प्रोग्राम नहीं था बनाया, बल्कि वो मुसलमानों को तो पाकिस्तान की मुसलमानों की उसके अंदर मौज ही मौज थी। हिंदू से किसी से पूछ कर देखें तो वो कहता है जनाब ये हमारा इलाका था, हमारा इलाका था जिस पर आके आपने कब्जा किया। बाबरी मस्जिद पर जो एक लॉजिक वो फराहम करते हैं वो बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन मैं समझता हूं कि उससे भी पहले अगर देखा जाए तो ये लैंड तो डारवेडियंस की थी, द्राविड़ी नस्ल यहाँ पर आबाद थी शुरू से, जब से रिकॉर्डेड हिस्ट्री आपके पास है उससे भी पहले। तो सबसे पहले यूसर्पर्स यहाँ पर आर्यंस थे। आर्यंस के बाद अगर कोई यहाँ पे आया है बाहर से तो वो मुसलमान थे, और वही आर्यंस जो है ब्राह्मण है। अगर आप देखें कि वो आर्यंस किधर गए, वो सारे ब्राह्मण हैं। दुनिया हमेशा एक मेल्टिंग पॉट की तरह रही है जिसमें बहुत सारी तहजीबें, चाहे वो ईरानी है, अरब है, सब जगह आप ये देखें कि जंग की सूरत में या ट्रेड की सूरत में, इन दोनों सूरतों के अंदर तहजीबों का आपस में मिलाप रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि जो आज दोस्त है वो कल भी दोस्त रहेगा, जिससे आज हम रूठे हुए हैं हमेशा रूठे रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं है। डॉक्टर साहब ये बात किस हद तक दुरुस्त है कि हमने एक नया मुल्क बना के पाकिस्तान तख्लीक करके अपने आप को, अपनी तारीख को हजारों साल पुरानी तहजीब से डिस्कनेक्ट कर लिया है और एक बिल्कुल एक कंफ्यूज्ड जनरेशन को जन्म दिया है? क्या कहते हैं आप? जी ऑफ कोर्स ये तो मेरा ख्याल है कि हमारी आज़ादी की कीमत है जो हमने चुकाई मुसलमानों ने हिंदुस्तान में, क्योंकि शायद बहुत सारा हमारा और हिंदुस्तानियों का जो तारीखी विरसा है, फैसला का मौक़िफ़ होता है वो भी बच्चों को दिया जाता है। उसके बावजूद एक उम्र को पहुंचने के बाद हम ये तवक्को कर रहे होते हैं कि बच्चों को हकायक मालूम होंगे। से के प्राइमरी स्कूल से निकले हैं, हाई स्कूल तक गए, थोड़ा ज्यादा रियलिस्टिक उन्हें स्टेटमेंट दे दी जाए। अगर हमें अपने मुल्क में जो कुछ हो चुका है उसके बारे में ठीक से मालूमात ही नहीं होगी तो फिर कल को जब हमें फैसले करना होंगे, हमारे बच्चों को जो है वो डिसीजंस लेना होंगे, वो सही राय कायम नहीं कर सकेंगे। वो उसी झूठ में जो उन्हें कभी वो जिस शहर में उन्हें मुब्तला किया गया है वो उसी रोमांस और उसी शहर में। अगर हमें अपने मसाइल को हल करना है तो जो फॉर एग्जाम्पल 1971 में हमसे गलतियां हुई, हमसे गलतियां बहुत दफे हुई हैं। हमारे मुल्क में जो है वो कुछ 80 की दहाई में हुआ, कुछ 90 की दहाई में हुआ। हमने 58 में एक मार्शल लॉ यहाँ पे लगाया था, यू वाला जो पहला था। तो अक्टूबर 7 फिर 27 20 दिन के अंदर दूसरी दफे हुआ। तो बच्चों को अगर ये मालूम ही नहीं होगा, अगर बच्चों को मालूम ही नहीं होगा कि ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, अगर बच्चों को तो प्रोफेसर बच्चों को तो फिर शुरू से करें ना कि 1948 में किसने सरहद अबूर की, किसके इमा पे की, इंडिया ने किसके कहने पर, वो भी अक्टूबर में वाकया हुआ था, वो भी 24 अक्टूबर से। बिल्कुल ठीक है, वो भी बताना चाहिए। जाहिर है बहुत छोटे बच्चों को इससे ऐसी पेचीदगियों में नहीं ले जाया जाता, लेकिन उसके बावजूद जो है वो बच्चों को निसाब में उनके साथ इस तरह का झूठ नहीं बोलना चाहिए कि जब वो हकीकत की दुनिया में जाएं तो उनका ऐसी डिसइल्यूजनमेंट हो कि उनका जो है वो एतमाद उठ जाए, या ये कि वो सही फैसले करने की। ठीक, अब इलाज क्या है? अब इलाज क्या है? वो हिस्ट्री जिसको बावजूद मर्डर किया गया, वो हिस्ट्री जिसको बावजूद
ڈسٹارٹ کیا گیا یا رومانٹیسائز کیا گیا. اب اس کو حقیقت سے آشنا کس طرح, حقیقت کے ساتھ ہم آہنگ کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ اس میں بھی دو تین چیزیں آ جائیں گی. حقائق تو موجود ہوتے ہیں, حقائق کا سیٹ ہوتا ہے, اور مختلف سیاسی جو قوتیں ہوتی ہیں وہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں سے حقائق چن لیا کرتی ہیں. لیکن میرا یہ کہنا ہے کہ کم از کم ہمیں دانستہ جھوٹ جو پیدا کیے گئے ہیں انہیں نکال دینا چاہیے. کیا ہے مغل؟ جب چنگیز خان 1200 میں جو مسلمان نہیں تھا, وہ خان سے کنفیوز نہ ہوئی ہے, منگولیا میں خان ٹائٹل ہوتا تھا نوبل آدمی کا. پھر چنگیز خان کے چگاتی خان ان کے بیٹے کے آگے جو ونشج مسلمان ہوئے تو یہ ٹائٹل خان ان کی طرف چلا گیا. خان مڈل ایسٹ یا عرب سے نہیں آیا ہے, منگولیا سے آیا ہے. تو خان مسلم سرنیم نہیں ہوا کرتا تھا, ابھی 1400 تک نہیں ہوا کرتا تھا, 1350 تک. ٹھیک, جب یہ سینٹرل ایشیا کی طرف گئے, یعنی قزاقستان, ازبکستان, ترکمنستان اور ایک اور, تو وہاں جب انہوں نے وہاں پر یہ جو لوگ تھے وہاں کے خانہ بدوش تھے, کوئی ٹرائب تھی, کوئی آرگنائز کنگڈم نہیں تھا, کچھ نہیں تھا. تو جب یہ منگول ان پہ حملہ کیے اور ان کو کیپچر کیے تو وہاں کچھ دن ان لوگوں نے آرام فرمایا, منگولوں نے. اب سمجھ جانا سشانت, آرام فرمایا, آرام, وہاں کیمپنگ کری. ٹھیک, وہاں سے پھر وہ لوگ مڈل ایسٹ کی طرف منگول چلے گئے. صدیاں بیت گئیں, اسلام ایکسپلائٹ اور استعمال تو ہوا. مجھے کوئی ایک دور بتائے جب وہ پریکٹس ہوا ہو. اس کے بعد یہ 1000 سال سے وہ بادشاہتیں تھیں, ملوکیتیں تھیں, منحوس تھیں, وہ بدماش تھے, چور تھے, اچکے تھے. رہ گیا یہ جو رومانس اما کا اٹھائے پھرتے ہیں, آپ ویسٹ میں جا کے ان کی لڑکیوں سے شادیاں کر لیتے ہیں, اپنے اکاؤنٹس کھولتے ہیں, نیشنلٹی آپ کو مل جاتی ہے, اپنی پراپرٹی خرید. یہ سعودی عرب میں کر کے دکھاؤ مجھے. اپنے زندگی کے 50 سال دے دو, وہاں نہ نیشنلٹی ملے گی, نہ ان کی لڑکی سے جو مسلمان ہے تم شادی کر سکو گے, نہ اپنا اکاؤنٹ ایک کفیل سر پہ سوار ہوگا جو خون چوس رہا ہوگا. تال رفیق کر کے وہ بات کرتے ہیں. پتہ نہیں کس دنیا میں رہ کہ یہ لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. دوسرے ملک میں رہتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ بھی اپنے قانون چینج کرو. یعنی فرانس میں جا کے, امریکہ میں جا کے اپنی ساری آزادیاں بھی دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم لوگ چینج کرو, اپنے قانون بھی ہمارے مطابق کرو کیونکہ ہم آ کے تمہارے ہاں بسے ہیں. تو بات یہ ہے کہ آپ پریگمیٹک ہو, ریالٹی ہے, آنکھیں کھولیں. اپنی برائیاں جو ہیں ان کو ایڈمٹ کرنا بہت ضروری ہے. انتہا پسندی کو میں تھوڑا سا, پتہ نہیں آپ نے کیسے ڈیفائن کیا ہے, لیکن میں خاص طور پہ ٹیررزم کا جو لفظ آتا ہے, میں ایک ذرا سی کلیئرٹی دینا چاہتی ہوں جو میرے نظریے میں ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ بم پھٹنے کو یا خودکش حملوں کو ٹیررزم کا نام دیتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ وہ 10واں سٹیپ ہے. سٹیپ 1 سے سٹیپ 9 تک جو آئیڈیالوجی, ایک خاص طرح کی سوچ ہے جو اس انتہا کو پہنچتی ہے, میں اس تمام سوچ کو بھی ٹیررزم میں شامل کرتی ہوں. ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ 1 سے 9 تک لوگ بھی خوشی خوشی ساتھ چلتے ہیں, جب بم پھٹتا ہے پھر اس کے سارے کنڈیم کر دیتے ہیں. اور ایسے ہی تمام جانکاریوں کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.